दोस्तों मैं फिर से आ गया हूँ टेक्नो सिटी में एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। दोस्तों हम जब मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं हमारे दिमाग में कि मोबाइल मॉडल कैसा होगा, मोबाइल का जो फीचर्स है वो क्या होने वाला, मोबाइल पे क्या प्रोसेसर है, मोबाइल पे कैमरा जो है, मोबाइल के रियर कैमरा जो है वो कैसा होने वाला है, 3 सेटअप का कैमरा होगा, 4 सेटअप का कैमरा होगा, या कितना सारा कैमरा रहेगा हम जो मोबाइल खरीदने जा रहे हैं उस मोबाइल के पीछे। तो उसका डिस्प्ले क्या होने वाला है, उसका स्टोरेज क्या होने वाला है, उसका रैम क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं हमारे दिमाग में। दुकानदार से भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ऑनलाइन पे जब खरीदते हैं तो वो स्पेसिफिकेशंस पूरा पढ़ लेते हैं, पर एक चीज़ जो है वो हम नज़रअंदाज करके जाते हैं, वो ज़्यादातर देखते भी नहीं है और दुकानदार से पूछते भी नहीं है। ऑनलाइन पे भी जब देखते हैं तो वो जो स्पेसिफिकेशंस है वो ज़्यादातर हम लोग नहीं देखते हैं। वो है सार वैल्यू। सार वैल्यू का मतलब है स्पेसिफिक एब्सॉर्प्शन रेट। ये जो सार वैल्यू है ये मोबाइल का एक बहुत ही बढ़िया और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि सीधा सीधा हमारे सेहत के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों अगर ज़्यादा सार वैल्यू वाला मोबाइल आप यूज़ करते हैं तो वो आपके सेहत के लिए बहुत ही ख़राब होने वाला है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो इसी सार वैल्यू को लेके है। सार वैल्यू एक्चुअली होता क्या है, इसको कैसे मेज़रमेंट किया जाता है, और ये सार वैल्यू कौन से मोबाइल कंपनी का क्या क्या सार वैल्यू का रेट रहता है, कौन से कंट्री में क्या सार वैल्यू चलता है, और यही सब मैटर को लेके आज हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो है इसके अंत में हम ये भी बताने वाला हूं मैं आपको कि सार वैल्यू से आप कैसे सेफ रह सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं मेरा टेक्निकल यूट्यूब चैनल टेक्नो सिटी। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही टेक्नोलॉजी वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूं। दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया, सार वैल्यू का फुल फॉर्म है SAR, जो है उसका फुल फॉर्म है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। तो ये जो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट है इसमें सीधा सीधा आपको बताया जा रहा है एब्जॉर्प्शन मतलब कि, तो और डिटेल्स में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। हर एक मोबाइल जो होता है उसका अपना अपना एक रेडिएशन होता है। तो मोबाइल जब हम यूज़ करते हैं तब वो अलग टाइप का रेडिएशन छोड़ता है, जब मोबाइल नॉर्मली हमारे पॉकेट में रहता है तब वो अलग टाइप का रेडिएशन छोड़ता है। पर एवरी टाइम एक मोबाइल जब तक ऑन रहता है तब तक वो अपना अपना एक रेडिएशन छोड़ता है। तो दोस्तों हर एक कंपनी जो है मोबाइल का, हर एक कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से उसका सार वैल्यू होता है, मतलब कि एब्जॉर्प्शन जो रेट होता है वो अपने हिसाब से होता है। तो दोस्तों ये जो एब्जॉर्प्शन रेट है ये कैसे मेज़र होता है, मोबाइल जो है वो नेटवर्क टावर के साथ जुड़ा हुआ रहता है हर एक टाइम। तो ये जो अपना एक रेडिएशन एमिट करता है अपने से, तो ये रेडिएशन हमारा जो बॉडी है उसमें जो सेल्स है वो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो इस एब्जॉर्प्शन का जो मेजरमेंट है वो सार वैल्यू होता है। कि जैसे सार वैल्यू का जो है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, और एक मोबाइल का सोचिए सार वैल्यू जो है वो 1.6 है या 1. जो भी है वाट पर केजी है। मतलब कि हमारा जो वज़न होता है बॉडी का, इसके हिसाब से पर केजी के हिसाब से ये सार वैल्यू मेजर होता है। जैसे कोई मोबाइल का अगर सार वैल्यू है 1.6 वाट पर केजी, तो ये स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट जो है तो 1.6 हमारे बॉडी का जो अगर 40 किलो वेट होता है तो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट हर एक किलो के हिसाब से 1.6 वाट है। तो दोस्तों यही है सार वैल्यू। तो और सार वैल्यू का जो मेजरमेंट है वो हर एक कंट्री अपने हिसाब से एक मेजर फिक्स करके रखा हुआ है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में जो है इसका मेजरमेंट है 1.6 जो गवर्नमेंट से फिक्स किया हुआ है। यूरोपियन यूनियन जो है, जर्मनी, जापान जो है, वहाँ पे और बहुत सारे कंट्रीज़ है जहाँ पे इस मेजरमेंट को रखा गया है 2.0 तक। और इंडिया में जो है, हमारे कंट्री में जो है, इस गवर्नमेंट ने सार वैल्यू को फिक्स किया है 1.6 वाट पर किलो। तो दोस्तों ये जो मेजरमेंट है, अगर कोई कंपनी इससे ज़्यादा सार वैल्यू का मोबाइल बना लेता है तो वो इंडियन मार्केट में इसको मार्केटिंग नहीं कर सकता है, उसको लॉन्च नहीं कर सकता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का जो एक सार वैल्यू का बाउंड्री है वो क्रॉस कर गया है। तो इंडियन मार्केट में मोबाइल को लॉन्च करने के लिए हर एक कंपनी को अपना सार वैल्यू 1.6
या 1.6 से नीचे रखना मैंडेटरी होता है। तो यही है सार वैल्यू। दोस्तों ये जो सार वैल्यू है इसका जो रेट है वो कंपनी अपने हिसाब से ठीक करता है, अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है हर एक कंपनी का उसके हिसाब से ये फिक्स होता है। पर जिस कंट्री में जो कंपनी मोबाइल लॉन्च कर रहे हैं उसी कंट्री के हिसाब से ये सार वैल्यू कंपनी बनाता है। अब बात यह है कि आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं इसका जो सार वैल्यू है वो आप कैसे चेक करेंगे। पहला तो है आप जो मोबाइल खरीद रहे हैं उसका जो पैकेट है, हर एक कंट्री में ये मैंडेटरी है कि सार वैल्यू जो है वो हेड और बॉडी के हिसाब से मोबाइल का जो पैकेट है, पैकेजिंग है, उसके ऊपर प्रिंट किया हुआ रहता है। दोस्तों अगर आपका पैकेट बहुत दिन से आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ये वीडियो देख के आपको लगा कि ना मैं जो मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ उसका सार वैल्यू मुझे चेक करना चाहिए, तो आपको पैकेट नहीं मिल रहा है अपने मोबाइल का, कहीं पे खो गया है, तो अब आप कैसे चेक करेंगे। आप अब सिंपली अपने मोबाइल पे टाइप कीजिए *#07#, तो आपके मोबाइल का जो सार वैल्यू है वो आपको मोबाइल के डिस्प्ले में दिख जाएगा। दोस्तों अगर ऐसे भी आप अपने सार वैल्यू को चेक नहीं कर पा रहे हैं, आपका मोबाइल बहुत पुराना है, तब आप कैसे चेक करेंगे। आप एक काम कर सकते हैं, आप जिस कंपनी का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उस कंपनी के मोबाइल के वेबसाइट में जाइए और उस मोबाइल के मॉडल का स्पेसिफिकेशंस देखिए, तो वहाँ पे पक्का आपको सार वैल्यू जो है वो आपको मिलने वाला है। अगर दोस्तों ऐसे भी आपको सार वैल्यू नहीं मिलता है तो आप कैसे चेक करेंगे। सिंपली गूगल पे जाइए, आपका मोबाइल का जो मॉडल नंबर है गूगल पे अपना मॉडल नंबर लिख दीजिए, लिख के सार वैल्यू लिख दीजिए, तो 99% चांस है गूगल के पास ये इन्फॉर्मेशन होता ही है कि हर एक मोबाइल का सार वैल्यू कितना है वो आपको दिखा देगा। तो आपको सार वैल्यू जो है आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसका सार वैल्यू वो आपको पक्का पता चलने वाला है। तो दोस्तों ये था सार वैल्यू चेक करने का तरीका। कुछ ऐसे मोबाइल्स देख लेते हैं जो मोबाइल्स सबसे ज़्यादा रेडिएशन या RF जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी वो एमिट करता है और इसका सार वैल्यू क्या होता है सबसे ज़्यादा। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि सबसे कम वाला जो सार वैल्यू है जो अच्छे मोबाइल्स है वो उसका सार वैल्यू क्या जाता है। दोस्तों लिस्ट को देखने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं, सार वैल्यू जो है उसका जो रेडिएशन होता है वो एज के हिसाब से भी आपके ऊपर इफेक्ट करता है। जैसे अगर 5 साल का एक कोई बच्चा अपना स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है तो रेडिएशन इफेक्ट जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा आता है। अगर उसका एज थोड़ा सा ज़्यादा है, यंग एज है, तो उसके ऊपर रेडिएशन का इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है। और वो एडल्ट होता है तो उसके ऊपर रेडिएशन का जो इफेक्ट है वो लगभग हिसाब के अंदर होता है। ठीक है, एक्चुअली कंपनी जो रेडिएशन का मेजरमेंट फिक्स करता है वो एडल्ट के हिसाब से ही फिक्स किया जाता है। तो दोस्तों ये था रेडिएशन का जो इफेक्ट आपके ऊपर होता है वो। अब फिलहाल के अभी ये कोई भी स्पेसिफिक रिसर्च अभी नहीं हुआ है कि सार वैल्यू जो है या मोबाइल रेडिएशन जो है वो अगर 2 वाट से ज़्यादा होता है तो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और अगर 1.6 से कम होता है तो आपके लिए अच्छा है। रेडिएशन तो भाई रेडिएशन होता है, वो आपके लिए किसी भी एंगल से अच्छा नहीं होने वाला है। सार वैल्यू 2 टाइप का होता है, मेजरमेंट 2 टाइप का होता है। हेड का, क्योंकि आप जब मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल एक्टिव मोड पे आप अपने कान पे पकड़ते हैं तो मोबाइल का जो मोस्टली रेडिएशन इफेक्ट होता है वो आपके डायरेक्ट दिमाग पे जाता है। और मोबाइल जब आप पॉकेट में रखते हैं तब मोबाइल अनयूज तरीके से हिसाब से रहता है, तो मोबाइल का जो रेडिएशन है वो उस टाइम पे बहुत कम होता है। पर कंपनी जो मोबाइल का रेडिएशन मेजरमेंट दिया हुआ रहता है पैकेट के ऊपर या आप उसको चेक कर लेते हैं मोबाइल पे, तो जो रेट आपको दिखता है वो मैक्सिमम रेट है उसका। ये बात नहीं है कि कोई मोबाइल का सार वैल्यू रेट 1.6 दिया हुआ है तो मतलब कि हर वक्त वो मोबाइल 1.6 रेडिएशन ही 1.6 वाट पर किलो रेडिएशन ही छोड़ता है, ऐसा बात नहीं है। वो मोबाइल अगर नेटवर्क के हिसाब से अपना ज़्यादा रेडिएशन एमिट कर रहा है तो उसका जो मेजरमेंट है वो सबसे ज़्यादा 1.6 तक ही जाता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो दोस्तों चलिए लिस्ट को देख लेते हैं कि कौन सा वाला मोबाइल सबसे ज़्यादा रेडिएशन एमिट करता है, कौन सा मोबाइल सबसे कम रेडिएशन एमिट करता है।
दोस्तों Xiaomi का जो मोबाइल्स है उसमें देखा गया कि सबसे ज़्यादा रेडिएशन इफेक्ट फैलता है। तो रेडिएशन का जो मेजरमेंट है उसका एक लिस्ट बीच में नेटवर्क में आया हुआ था, इंटरनेट पे आया हुआ था, तो उसी लिस्ट को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो हालांकि ये जो लिस्ट है ये जर्मनी का है, तो जहाँ पे मोबाइल का जो रेडिएशन इफेक्ट है वो 2.0 तक फिक्स किया गया है। तो उसी के अंडर पे ये सब मोबाइल जर्मनी में लॉन्च हुआ था। पर ये इंडियन हिसाब से ये मोबाइल इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं हो सकता है क्योंकि इसका जो रेडिएशन इफेक्ट है वो 1.6 से ज़्यादा है। तो चलिए देख लेते हैं लिस्ट को। Xiaomi MI A1 जो है इसका जो SAR वैल्यू है वो है 1.75, OnePlus 5T का जो है वो है 1.68 और Xiaomi MI Max 3 है, OnePlus 5T है, HTC U2 UI Lite है, Xiaomi MI Mix 3 है, Google Pixel 3 XL है, OnePlus 5 है, iPhone 7 है, Sony Xperia XZ1 Compact है, HTC Desire 12 और 12 Plus है, Google Pixel 3 है, OnePlus 6 है, iPhone 8, Xiaomi Redmi Note 5, ZTE X1 7 Mini। ये सब जो है इसका जो रेडिएशन है वो रेडिएशन मतलब SAR वैल्यू जो है वो 1.75 से लेके 1.29 तक है। तो ये था कुछ ऐसे मोबाइल्स जो सबसे ज़्यादा रेडिएशन एमिट करता है। तो चलिए देख लेते हैं फिलहाल कि कौन सा मोबाइल मार्केट में है जो मार्केट में पहले था और अभी भी है जो सबसे कम रेडिएशन एमिट करता है। दोस्तों सैमसंग एक ऐसा कंपनी है जो अपना मोबाइल ऐसे बनाता है जैसे इसका SAR वैल्यू बहुत कम रहता है। तो अगर आप मोबाइल का रेडिएशन लिस्ट चेक करते हैं, मोबाइल का SAR वैल्यू लिस्ट चेक करते हैं, तो सैमसंग जो फोन्स मार्केट में लॉन्च कर रहा है या पहले सैमसंग का लॉन्च किया हुआ है, इसका जो SAR वैल्यू है, इसका SAR वैल्यू दूसरा जो कंपनी का मोबाइल्स मार्केट में है इससे बहुत कम है क्योंकि सैमसंग अपना जो नेटवर्क एंटेना है उसको ऐसे तैयार किया है कि इसका जो रेडिएशन इफेक्ट है वो ज़्यादा फैलता नहीं है। तो दोस्तों पहले जो सबसे कम SAR वैल्यू वाला जो सैमसंग का मोबाइल अभी तक है वो है सैमसंग गैलेक्सी नोट 8। पर्सनली मैं अभी तक सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 यूज़ कर रहा हूँ। उसका एक रीज़न यही है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 जो है वो उसका जो SAR वैल्यू है वो 0.17 है, जो कि वर्ल्ड में अभी तक का सबसे कम SAR वैल्यू वाला मोबाइल माना जा रहा है। तो छोड़ के सेकंड जो है वो ZTE X1 Lite है, LG G7 है, Samsung Galaxy A8 है, Samsung Galaxy S8 Plus है, Samsung Galaxy S7 Edge है, HTC U11 Lite है, LG Q6 और Q6 Plus है, Samsung Galaxy S9 Plus है, Motorola Moto G5 Plus है, Motorola Moto Z है, Samsung Galaxy J6 Plus है, ZTE Blade A610 है, Samsung Galaxy J4 Plus है, Samsung Galaxy S8 है, ZTE Blade 9 है, V9। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे मोबाइल्स है जिसका SAR वैल्यू जो है वो बहुत ही कम है और वर्ल्ड में जितने भी मोबाइल लॉन्च हुए हैं उनमें सबसे कम SAR वैल्यू वाला मोबाइल यही है। तो इसका जो SAR वैल्यू है वो 0.17 जो कि Samsung Galaxy Note 8 का है और ZTE Blade V9 का जो है वो 0.32 है। तो 0.17 से लेकर 0.32 तक ये सब मोबाइल का SAR वैल्यू बीच में अप डाउन किया है। तो ये SAR वैल्यू जो है ये आप अगर मोबाइल खरीदना चाहते हैं, नया मोबाइल आप खरीद रहे हैं, तो दूसरा जो फीचर्स आप देखते हैं, कैमरा, प्रोसेसर, इसका बैटरी बैकअप, इनबिल्ट स्टोरेज और अब दूसरे फीचर्स, उसके साथ ज़रूर SAR वैल्यू देख के मोबाइल खरीदा कीजिए क्योंकि SAR वैल्यू अगर कम रहता है तो वो आप ही के हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर SAR वैल्यू ज़्यादा रहता है तो वो सिर्फ आपका नहीं, आपके घर में दूसरे भी जो बच्चे हैं और भी पर्सन हैं उनके लिए भी ये हानिकारक है क्योंकि हर एक के घर में अभी एक से ज़्यादा स्मार्टफोन रहता है। तो रेडिएशन इफेक्ट जो है वो जाहिर है कि पूरे घर में फैलता है। ये SAR वैल्यू जो है इसके बचने के लिए आप इसके कैसे सेफ रह सकते हैं ये मैं अभी बता देता हूँ आपको। SAR वैल्यू जो है इससे बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वायर्ड हेडफोन का यूज़ कीजिए तो मोबाइल जो है वो आपके ब्रेन से और बॉडी से थोड़ा सा दूर रहेगा। तो इसका जो रेडिएशन एमिट पावर है वो आपका जो बॉडी सेल्स है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो और ये आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादा लोग अभी ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ का भी बहुत रेडिएशन रहता है। तो
कोई आदमी 4 घंटा 5 घंटा कंटिन्यूअसली ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ करता है, तो वो मोबाइल के साथ कनेक्ट रहता है। तो और मोबाइल से जो ये कनेक्शन होके रहता है ब्लूटूथ से, ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वायरफोन यूज़ किया कीजिए। जहाँ पे आपका नेटवर्क बहुत कम आ रहा है, नेटवर्क टावर बहुत कम है, वहाँ पे अगर बहुत इमरजेंसी ना हो तो फ़ोन को यूज़ मत किया कीजिए, क्योंकि नेटवर्क जहाँ पे कम रहता है वहाँ पे आपका मोबाइल, आप अगर मोबाइल से कोई कॉल करते हैं तो आपका मोबाइल नेटवर्क पकड़ने के लिए अपना रेडिएशन जो है, जो आपका सार वैल्यू, वो बहुत ज़्यादा वो एमिट करता है। तो अगर आप ऐसे कोई एरिया में है जहाँ पे नेटवर्क कम है, अपना अब मोबाइल अपने कान पे पकड़ के आप कॉल करने का ट्राई करने पर नेटवर्क आ नहीं रहा है, तो उस टाइम में आपका मोबाइल सबसे ज़्यादा रेडिएशन छोड़ता है। अगर आपको वहीं पे कॉल करना है तो हेडफोन का यूज़ कीजिए, नहीं तो कॉल मत कीजिए। अगर नेटवर्क अच्छा है तो वहाँ से कॉल कीजिए। और एक चीज़ है दोस्तों, अगर आप मोबाइल के लाउड स्पीकर से बात करते हैं तो भी आपका मोबाइल, अगर पॉसिबल हो सके, क्योंकि हर एक जगह पे लाउड स्पीकर पे बात करना पॉसिबल है नहीं, तो लाउड स्पीकर में अगर आप बात करते हैं तो मोबाइल आपके बॉडी से दूर रहता है और आप रेडिएशन से दूर रहते हैं। तो दोस्तों ये था सार वैल्यू का पूरा फंडा। आप शायद मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दिए आप समझ गए होंगे। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है सार वैल्यू को लेके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए इस चैनल को अच्छे से सेटअप करने के लिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे एक इंटरेस्टिंग मैटर को लेके। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।